सरकार को घेरिला कांग्रेस साधारण संपादिका प्रियंका गांधी प्रेसमिट करी मोदी सरकार को ऊपर बर्षिछंती आ से कहिछंती पुराना महिला संरक्षण बिल को लागू करा जाओ वर्तमान 543 आसन रे ही बिल लागू होई बोली कहिछंती प्रियंका आ लोकों को सरकार को कथा ऊपर भरोसा नहीं 12 वर्ष भीतर देश में बहुत किछि परिवर्तन होईछि सीट गुड़िकर अनुपात सठिक हेबा उचित एवं छोट राज्य गुड़िक सहित अन्याय हेउछि बोली से कहिछंती सरकार केवल क्रेडिट नेबा को चाहुचंती गतकाली गणतंत्र विजय होईछि बोली मध्य से रखिथिले मत सेपटे कांग्रेस को कड़ा समालोचना करिछंती बीजेपी नेत्री स्मृति ईरानी से कहिछंती कांग्रेस रो दोमुहा नीति पदारे पड़ी जाइछि सेमानकर संवैधानिक विधि व्यवस्था उपरे भरोसा नहीं कांग्रेस रो बयान को ने आश्चर्य प्रकट करिछंती स्मृति ईरानी से कहिछंती गोटिए पटे कांग्रेस 2023 रो महिला संरक्षण बिल को समर्थन करुछि बोली कहूछि जेउथिरे सीमा निर्धारण बा डिलिमिटेशन रो स्पष्ट उल्लेख रही किंतु अन्यपटे सही प्रक्रिया उपरे कांग्रेस भरोसा करुना है बोली कहूछि। कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत रही। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की लोकतंत्र को कमजोर करने की उसको हराया गया उसको रोका गया। ये संविधान की जीत थी देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी और वो साफ साफ सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर दिख रही थी। आप सबने भी देखा होगा। देश की महिलाओं को ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी ने सृजित किया एक ऐसा सपना जो महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिलाने की मंशा रखता है। 98 साल उस मंशा का क्या हश्र हुआ है वो कल देश की संसद में देश भर की महिलाओं ने देखा। मेरे ख्याल से पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है। अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परसिमन 2011 के जनगणना के आधार पर वो नहीं खत्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें। महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। अगर ये लोग सहमत होंगे पारित हो जाएगा तो एक तरफ हम ये कर लेंगे दूसरी तरफ से हमें सारी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि काटपीट भी करिए। कांग्रेस पार्टी इठिलाई मुस्कुराई उसने मेज थपथपाई। इस बात का उन्होंने राजनीतिक जश्न मनाया कि उन्होंने देश की साधारण महिला के राजनीतिक आकांक्षाओं को कुचला। कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक दलों ने इस बात का उत्सव मनाया कि इस देश के वर्षों से चली आ रही संघर्षशील राजनीतिक महिलाएं जो मात्र 33% का अधिकार संसद में मांग रही थी उन महिलाओं को कैसे मर्यादाएं तोड़कर उनके अधिकार से वंचित रखा जाए। ब्लैक डे है। आप ये सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था। आज की महिलाओं की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं संघर्ष बढ़ रहा है। बेवकूफ नहीं है महिलाएं सब कुछ देख रही हैं। वो पीआर मीडियाबाजी वो अब नहीं चलेगी। कुछ ठोस करना है तो आप 2023 में जो सर्वसहमति से जो विधेयक पास हुआ था पारित हुआ था सारे दलों ने उसका समर्थन किया था उसको लाइए। उसमें अगर कुछ एकाध संशोधन करना है छोटा ताकि वो अभी लागू हो सकता है करिए और उसको अभी लागू करिए। महिलाओं को हक दीजिए अभी दीजिए लेकिन उसको आप
घुमाकर और दूसरी चीजों के साथ उसको अटैच करके आप गुमराह करने की कोशिश मत करिए। सीधी सी बात है। अपने आप को समर्पित कर रहे थे, लेकिन भाजपा के लिए सत्ता का संघर्ष नहीं है, समानता का अधिकार देने का प्रश्न था। आज कांग्रेस की प्रेस वार्ता में कटाक्ष किया गया कि भाजपा में कुछ लोगों ने मसीहा बनने का प्रयास किया। यह उस सामंतवादी सोच की निशानी है जिन्हें लगता है कि लोकतंत्र में अगर किसी भी नागरिक को उसका संवैधानिक अधिकार दिलाया जाए तो वो संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने वाला कोई मसीहा ही होगा।